Hello Techions, this is Kumar and welcome to the Techie Lab. हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शनिंग लेंसेज एंड आपको याद होगा हमने उसकी इमेज फॉर्मेशन तक कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ द लेंस, उसी लेंस की पावर। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कुछ चीजें। देखो, अगर हमारे पास ये लेंस है, हमने लिया है कन्वेक्स लेंस। अब हम देखेंगे कि ये कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है। वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है फोकस पे। अगर सपोज हमारा फोकस यहाँ पर है तो देखो वो बहुत जल्दी कन्वर्ज हो रहा है ना। अभी अगर मैं पेन चेंज करके आपको दिखाऊं कलर, अगर मेरा फोकस यहाँ पर होता तो देखो वो ऐसे कन्वर्ज करता। मतलब अगर फोकल लेंथ कम है तो वो ऐसे कन्वर्ज कर रहा है, एंड फोकल लेंथ ज्यादा है तो वो ऐसे कन्वर्ज कर रहा है, दूर जा रहा है। मतलब वो कन्वर्जेंस जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर गई है? वो फोकल लेंथ पर डिपेंड कर गई है। अब ये हम डिस्कस कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस का, है ना। अभी सेम हम देख सकते हैं कनकेव लेंस का भी। अब देखो, अगर सपोज ये मेरे पास है कन्वेक्स लेंस। अब अगर मेरे पास रेज आ रही हैं एंड हमारा फोकल लेंथ जो है, फोकस जो है वो बहुत पास है ऑप्टिकल सेंटर के, तो आप देखो कि जो हमारे पास कन्वर्जेंस हो रही है दैट इज हैपनिंग एट अ लार्जर एंगल, है ना। और यही अगर मैंने फोकस दूर कर दिया तो यही कन्वर्जेंस जो है वो ऐसे हुई, राइट। अभी अगर हम कनकेव लेंस की बात कर लें तो उसमें क्या होगा? अब देखो, ये मेरी रेज आई, अब ये तो डाइवर्ज करेगा। अगर सपोज मेरा फोकस यहां पर है जो कि लेंस के पास में है, तो ये ऐसे डाइवर्ज करेगा। अब अगर मैं फोकस को दूर ले जाऊं तो क्या होगा? अगर अब ये फोकस है तो ये रेज रहेंगी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा फोकस जो है वो हमारे लेंस के जितने पास में रहेगा उसकी कन्वर्जेंस उतनी ज्यादा होगी। जैसे कि इस केस में भी फोकस जितना पास था, कन्वर्जेंस उतनी ज्यादा थी, है ना। वो उतनी ज्यादा पास में बिल्कुल जल्दी से कन्वर्ज कर गई थी। फोकस जितना दूर है वो उतना ज्यादा डिस्टेंस एंड टाइम ले रहा है कन्वर्ज करने के लिए। सेम विद डाइवर्जेंस वंस। क्या हो रहा है यहाँ पर? आपके पास लेंस है, अगर आपका जो फोकस है वो लेंस के करीब है तो डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा है ना। अगर वो दूर है तो डाइवर्जेंस कम है। ओके, ये समझ में आ गया। तो यही था मतलब हमारे ये दो पैराग्राफ्स का। ठीक है कि कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट थ्रू लार्ज एंगल्स, फोकसिंग them closer to the optical center. Same way, concave lens with short focal length cause higher divergence than with longer focal length. तो यही चीज जो है अभी मैंने पीछे जस्टिफाई की है। अभी आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टिल कोई डाउट है देन डू लेट मी इन दी कमेंट। तो अगर हमें पावर जो है वो डिफाइन करनी है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो पावर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कितनी ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है या कितनी ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है उसे हम बोलते हैं पावर। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली देखना है देन इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, जिसको हम पी से भी डिनोट करते हैं। एंड पी से डिनोट करने के बाद अभी जो फॉर्मूला है वो क्या है? पी इज इक्वल्स टू 1/f। अब ये जो है, अब इसमें जो यूनिट है पावर की वो क्या है? डायोप्टर। और इसमें जो आपका फोकल लेंथ है वो किस में है? मीटर्स। मतलब ये एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी देखो, यस, एसआई यूनिट है पावर की डायोप्टर, इट इज डिनोटेड बाय डी।
एंड जो हमने पीछे फॉर्मूला लिया उसमें हम ये ले रहे हैं कि जो आपका 1 डायोप्टर है दैट इज इक्वल्स टू 1/1 मीटर, ठीक है, जिसको हम 1 मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जिसके कारण उसकी जो पावर भी है वो भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब जो कनकेव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो होती है नेगेटिव। अब इसकी जो पावर है वो भी क्या होगी, नेगेटिव। तो मतलब जो साइन फोकल लेंथ का वही साइन पावर का, ठीक। इसको देखो ध्यान से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। ओके ओके, सो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स, ये आ जाता है, ठीक है। द लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज पावर इक्वल टू +2 डायोप्टर। सबसे पहला तो +2, साइन का मतलब क्या है कि ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है। मैंने हमेशा बोला है कि जो भी साइन है उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, सबसे पहले वही डिकोड करो, ठीक है। एंड ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, तो आप निकाल सकते हो P इज इक्वल्स टू 1/f। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 1/p, दैट मीन्स 1/2, एंड फोकल लेंथ आ गई 0.5 मीटर। ओके, तो ये आपका मतलब है स्टेटमेंट का। ऐसे करके आपको नेगेटिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अब जैसे इस स्टेटमेंट में दे दिया कि लेंस की पावर है -2.5, तो उसका क्या मतलब होगा, -2.5। नेगेटिव का मतलब अपने आप में क्या है, कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं हम लोग, कनकेव लेंस। अभी उसने जो हमें वैल्यू दे रखी है उसकी पावर की, कितनी है, 1/2.5, तो ये आ गया 0.4, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ आपकी वो नेगेटिव ही आएगी, यहाँ पर मैंने साइन नहीं यूज किया बट आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपकी कितनी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि पावर इसने नेगेटिव दी है। अगर सपोज आप इधर नेगेटिव भी लेते हो तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही आएगी ना कनकेव की, जो उसका फोकल लेंथ है, साइन है, वही उसका पावर का है, ठीक है। -0.40 -2.5 डायोप्टर, सेम। ओके, एंड द लेंस इज कनकेव। जो जो चीजें मेन है आपको वो ध्यान में रखनी ही रखनी। ओके, अब हम देखो कि यूजुअली आपने देखा होगा कि हम लेंसेज के कॉम्बिनेशन ही यूज करते हैं। मैंने आई थिंक आपको टेलीस्कोप वाली एग्जांपल भी देख के बताया था, या फिर मैंने कैनन कैमरा की एग्जांपल देख के आपको बताया था कि हम हमेशा कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं लेंसेज के। इवन कि जब चश्मे लगते हैं तो कईयों के कॉम्बिनेशन ही होते हैं, है ना। तो और काफी सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, आपके कैमरा, इन सब में कॉम्बिनेशन जो है यूज होता है। अब बात ये है कि यहाँ पर हमारी पावर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसकी। तो जब भी हमारे पास कॉम्बिनेशन है, बहुत इजी है कि जब आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम इमेज की शार्पनेस बढ़ा रहे हैं, राइट। अब उसमें अगर हमें नेट पावर निकालनी है देन यू सिंपली हैव टू ऐड देम। सारी की सारी पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है, जो भी वैल्यूज रहेंगी ऐड हो जाएंगी। तभी तो ये एक इजी मेथड है। हम पावर को तभी तो समझ रहे हैं, करने को तो हम फोकल लेंथ में भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो आपका ये फॉर्मूला रहेगा फोकल लेंथ का, ये लो। अब इसको डील करना टफ है, कैलकुलेशन वगैरह सब। पावर इज इजी, तो हम पावर में ज्यादातर डील करते हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई ऑप्टिशियंस यूज पावर इंस्टेड ऑफ लेंथ। अब देखो पावर है जैसे कि +2 डायोप्टर एंड +0.25 डायोप्टर। अगर अभी आप फोकल लेंथ में देखोगे तो ये वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी अजीब आएंगी, थोड़ी टफ आएंगी, है ना। तो हमें अगर पावर में है तो पावर, अगर टोटल पावर निकालनी है उस कॉम्बिनेशन की, आप क्या करोगे, इनको सिंपली ऐड कर दोगे। तो इनको ऐड करके आपके पास कितना आ गया, 2.25 डायोप्टर पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन है, जिसकी वजह से हमारा काम बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। यही एडिटिव प्रॉपर्टी है लेंस सिस्टम की, जो कि हमारा काम इजी करती है। एंड लेंसेज, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप सभी में ये चीज यूज होती है,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पावर डिस्कस किया है, बट अभी अपनी कमर कस लो। क्यों? क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस किसके, हमारे लेंस के। हम पहले लेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एंड देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू।